वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। आज आपको बताना है कि आपका ये एक वीडियो मैंने पहले से ही इस लेक्चर का तैयार किया, लेकिन वो करप्ट हो गया। पूरी फाइल तैयार हो गई। ड्यूरिंग द कंप्रेशन फाइल इज़ करप्ट। अब आप सोचिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों को आपको ये एक क्लास देने के लिए, लेकिन आप हैं कि इसका इम्पोर्टेंस समझते नहीं। इसका इम्पोर्टेंस आपको समझना ही होगा। फिर से मुझे दोबारा इसको डब करना पड़ रहा है इस वीडियो को। चलिए देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज़ ट्विन obligation to his family, to his parent, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है इस पैरा की, बल्कि यूँ कहें ये चैप्टर की कई सारी इम्पॉर्टेंट लाइन्स में से एक ये इम्पॉर्टेंट लाइन ये भी है। यहाँ पर नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि हमारे लाइफ में, यानी आदमी के लिए, व्यक्ति के लिए, उसकी ज़िंदगी में दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ऑब्लिगेशंस का मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। एक तो अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी वाइफ एंड चिल्ड्रन के लिए, और केवल इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, एक दूसरी ऑब्लिगेशंस भी हैं। वो क्या है? अपने लोगों के लिए, यानी अपनी कंट्री मैन के लिए, कम्युनिटी के लिए और कंट्री के लिए, यानी अपने समाज, समुदाय, देश और देश के लोगों के लिए। जैसे हम भारत के लोग से प्रस्तावना प्रारंभ होती है ना, तो अपने लोग, अपनी कम्युनिटी, अपनी कंट्री के लिए भी आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर आपके सामने रिफ्लेक्ट की गई। इन अ सिविल ह्यूमन सोसाइटी, यानी जो हमारा ये एक नागरिक समाज है, उस सोसाइटी में ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल दोज एप्लीकेशंस, यानी हर व्यक्ति इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने में सक्षम है, एबल है। लेकिन कैसे है? अकॉर्डिंग टू हिज ऑन इंक्लिनेशन एंड एबिलिटीज़, अपनी क्षमताओं और अपनी योग्यताओं और अपनी इंक्लिनेशन का मतलब झुकाव। झुकाव किस चीज़ का? टेंडेंसीज़ का। यहाँ मतलब इंक्लिनेशंस है टेंडेंसीज़ का, यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी प्रवृत्तियों और अपनी क्षमताओं के अनुसार अपने ऑब्लिगेशंस को, इन दोनों ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करता है। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री में इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर, यानी मेरे कलर, यानी मेरा जो समुदाय, जहाँ जो मेरा जन्म है, अर्थात वो जो मेरा ब्लैक कलर वाला समुदाय है, उसमें जो व्यक्ति साउथ अफ्रीका की लैंड में जन्म लेता है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। ये दोनों प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके लिए, जो कि हम लोगों के कलर का है, इस साउथ अफ्रीका की लैंड में दोनों प्रकार के ऑब्लिगेशंस को फुलफ़िल करना असंभव सा है, इम्पॉसिबल सा है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ अ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, यानी इस साउथ अफ्रीका की धरती पर एक्सप्लॉयटेशन, अपार्थाइड, कलर डिस्क्रिमिनेशन की ये स्थिति रही कि अगर कोई व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है, तो वो एज अ ह्यूमन बीइंग, तो वो क्या होता है? पनिश किया जाता है, आइसोलेट कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है। इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफ़िल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। मतलब जो कोई व्यक्ति साउथ अफ्रीका में हम लोगों के कलर का जो व्यक्ति है, अपने लोगों के प्रति अगर कोई ड्यूटी फुलफ़िल करना चाहता है, तो अनिवार्यता उसे अपनी फैमिली से अलग कर दिया जाता है। एंड हिज होम एंड was forced to live a life apart, और उसको अपने परिवार से, घर से, लोगों से दूर कर दिया जाता है और एक ऐसी ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता है। कैसी ज़िंदगी? अ ट्विलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसी एंड रेबेलियन, एक विद्रोही का रहस्यमयी जीवन, जो द्वंद्वात्मक एग्जिस्टेंस, यानी ट्विलाइट, एक धुंधला सा जो एग्जिस्टेंस है, छुपा सा व्यक्ति, छुप छुप के जीने वाला व्यक्ति की तरह बना देते हैं वहाँ पर, अगर कोई व्यक्ति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल करना चाहता है तो।
मतलब ये बताना चाहता है कि साउथ अफ्रीका की लैंड में जो ब्रिटिशर्स हैं, वाइट कलर स्किन्ड, जिनकी वहाँ पर सुप्रीमेसी है, वो अगर हम में से कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफ़िल करने के लिए थोड़ा सा फॉरवर्ड होता है तो उसको दबा दिया जाता है। ये चीज़ है। आई डिडंट इन द बिगनिंग चूज़ टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली। शुरुआत में यानी जीवन की स्टार्टिंग में, बिगनिंग ऑफ माई लाइफ, मैंने अपने लोगों का स्थान अपनी फैमिली के ऊपर नहीं रखा था। अर्थात ये बताना चाहते हैं कि मैंने स्टार्टिंग में अपने लोगों को, माई पीपल मतलब माई कंट्री मैन को, अपनी फैमिली से ऊपर मैंने स्थान नहीं दिया था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, अ फादर एंड एज अ हस्बैंड। तो बताते हैं कि जब मैंने सेवा करना शुरू किया लोगों को, तो फिर मैं क्या फाउंड करता हूँ कि आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन। मतलब एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, एक ब्रदर के रूप में, एक हस्बैंड के रूप में जो मेरी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं उसको फुलफिल करने में बाधा हो रही हैं। तो आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री। यानी हंगर टू बी फ्री का मतलब क्या है? यानी फ्रीडम के प्रति जो मेरी इमेंस डिज़ायर है, मैं उसके साथ पैदा नहीं हुआ। आई वॉज बॉर्न फ्री। हाँ, मैं जन्म लिया स्वतंत्रता में, मतलब मैं स्वतंत्र रूप से जन्म तो लिया। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। हर एक वह प्रकार जिसको मैं जानता हूँ फ्री होने का, अर्थात स्वतंत्रता के सारे मानदंड मेरे बचपन में जो मेरी बुद्धि जितनी समझ सकती थी उसके अकॉर्डिंग, हाँ, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट। यानी मेरे माँ के झोपड़ी के सामने जो खेत हैं उनमें स्वतंत्रता से घूमने खेलने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू स्विम इन अ क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज। मेरी विलेज से होकर के जाने वाली जो नदी है उसमें तैरने के लिए मैं फ्री था। फ्री टू रोस्ट मील्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रोड बैक टू द स्लो मूविंग बुल्स। यानी सितारों के नीचे, अंधेरी रात में टिमटिमाते सितारे जब होते हैं तो उनके नीचे, वहाँ पर मैं अपने खाने को पकाने के लिए स्वतंत्र था, बुल राइडिंग करने के लिए स्वतंत्र। अर्थात कह रहा है कि बचपन के जो एक्सपीरियंस हैं, जो बचपन में चीज़ें घटती हैं, उन सब के लिए तो मैं फ्री था। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर एंड अबाइड by the customs of my tribe, I was not troubled by the law of a man or a God। ये बता रहे हैं कि जब तक मैं अपने परिवार का एक आज्ञाकारी पुत्र रहा और अपनी ट्राइब्स की जो परंपराएं हैं उनके अकॉर्डिंग जब मैं चलता रहा, तब तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मतलब लॉ ऑफ मैन और गॉड, यानी भगवान के बनाए और मनुष्य के बनाए जो रूल हैं, लॉ हैं, उन वो मेरे लिए बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं थे, प्रॉब्लमेटिक नहीं थे। अर्थात मैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं था जब तक मैं ये कर रहा था। लेकिन होता क्या है, ऐसे समझ ले कि जब व्यक्ति अपने जीवन से जुड़ी हुई छोटी छोटी चीज़ों के लिए आगे बढ़ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही वो स्वतंत्रता, समाज, कंट्री, इनके प्रति, अपने समुदाय के प्रति थोड़ी सी जागरूकता लाता है, तो क्या होता है, जो प्रशासनिक तंत्र है वो उसके विरोध में खड़ा होता है और फिर वहाँ पर उसको कहा जाता है कि नहीं, यू आर वायलेटिंग रूल, तुम अब रूल के अगेंस्ट जा रहे हो, फिर प्रताड़ना शुरू होती है। तो वही ये बात इस लाइन से रखना चाहते हैं। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगिन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। तो अब देखिए ऊपर जो ये फ्रीडम्स दी गई हैं, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन, ऑल दीज फ्रीडम्स आर, ये कहते हैं कि आर इल्यूजन, क्योंकि ये बॉयहुड फ्रीडम है, यानी बचकानी स्वतंत्रता है। अर्थात बचपन में जो ये स्वतंत्रताएं हमें मिली थी, दरअसल मुझे बाद में पता चला कि ये सब तो भ्रम था, इल्यूजन था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, जब मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे महसूस हुआ, एहसास हुआ कि नहीं, जो मेरी स्वतंत्रता है वो तो मुझसे पहले ही छीन ली गई है। That I began to hunger for it। यहाँ पर इट का संबोधन किसके लिए? फ्रीडम के लिए है। तो यही कारण था, यही वजह थी कि मेरे अंदर जो हंगर थी, अर्थात जो एक इमेंस डिज़ायर थी फ्रीडम के लिए, वो उत्पन्न हुई। क्योंकि जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे पता चला कि नहीं, व्हाट काइंड ऑफ द फ्रीडम आई गॉट इन माई चाइल्डहुड, दीज ऑल आर इल्यूजन। फ्रीडम इज समथिंग डिफरेंट, इट हैज़ समथिंग डिफरेंट मीनिंग्स।
तो जब वो जाना तब उसे पता चला नहीं नहीं ये सब बेकार था। तब बोल रहे हैं कि तब मेरे अंदर वो उसके प्रति फ्री एक हंगर जागृत हुई। एट फर्स्ट एज आई a स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। बोल रहे हैं कि जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ ये सारी चीज़ें समझा, तो एज अ स्टूडेंट जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था तो मेरे लिए फ्रीडम के क्या मायने थे वो आप देखें। आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फ्रॉम माई सेल्फ, इसी जगह से क्वेश्चन बन सकता है। I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night। बोल रहे हैं कि तब मेरे लिए फ्रीडम का मतलब केवल मेरी अपनी स्वतंत्रता से था। तो वो क्या था कि मैं जहाँ भी चाहूँ रुक सकूँ, रात में टहल सकूँ, घूम सकूँ, रीड व्हाट आई प्लीज्ड, मैं वो पढ़ सकूँ जो मेरी पढ़ने की इच्छा है, एंड गो वेयर आई चूज़, मैं वहाँ जा सकूँ जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें अगर मिल रही हैं तो बोल रहे हैं कि ये मेरे लिए स्वतंत्रता है। ये कब महसूस कर रहे हैं स्वतंत्रता के ये मायने? जब वो स्टूडेंट हैं। लेटर, लेकिन बाद में एज अ यंग मैन इन जोहन्सबर्ग, जब वो बोल रहे हैं कि लेकिन बाद में जब मैं जोहन